अब न सिर्फ तय है बल्कि तेज है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के जंगलों में गहराता रहस्य, पेड़ से लटकती मिली एक विवाहिता की लाश। जी हां, अबाड़ी पिकनिक स्पॉट के पास हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि ये आत्महत्या है या हत्या का मामला। रहस्य की इस गुत्थी में उलझा है पूरा सोनभद्र। लोग जानना चाहते हैं कि मौत की गुत्थी क्या है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है या फिर एक महिला की जिंदगी की आखिरी मजबूरी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस रहस्य का सच सामने आना फिलहाल बाकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पेड़ से झूलती लाश, हत्या या आत्महत्या। पिकनिक स्पॉट पर छाया मातम, मौत की उलझती गुत्थी, साजिश या फरेब। यूपी के सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र के अबाड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल के बीच पेड़ से विवाहिता का शव लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान कौशल्या के रूप में हुई, जो रविवार शाम से लापता थी। परिजनों ने बताया कि मृतका अपने मायके में रह रही थी। रविवार की शाम उसने परिवार को खाना खिलाया और फिर घर से बाहर निकल गई, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। साहब यह है कि सुबह खाना पानी बनाओ बढ़िया, हम लोग सब कुछ खा पिए 4 लोग थे। इसके बाद हम चले गए गरू छेरी चराने जंगल, और हमार परिवार रहे तो धान सोहे चल गए खेत में। संध्या आवत ही तैयार 4-5 बजे, तो लड़की रहा लेकिन निकल गया बाहर। इतना ही नहीं, जब पिता हरि सिंह खरवार पालतू जानवर चराने और बेटी को ढूंढने के लिए जंगल पहुंचे तो उन्होंने जो नजारा देखा उससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनकी बेटी कौशल्या पेड़ से लटकी हुई थी, मानो उनकी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। सारे जहान में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वही घटना की सूचना मिलते ही चौपन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटना स्थल की जांच कराई गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कौशल्या की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रह रही थी। उसके व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो आत्महत्या भी कर सकती है। पुलिस ने भी इसे संदिग्ध मानते हुए जांच तेज कर दी है। मोबाइल कॉल डिटेल्स से लेकर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हम सोनभद्र के लोढ़ी स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि रविवार से लापता एक युवती का शव आज फंदे पर झूलता हुआ जंगल में मिला। मामला सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के अबाड़ी जंगल का है, जहां पर रविवार से गायब महिला कौशल्या का शव आज उसके परिजनों को जंगल में एक पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों के द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजन यहां मौजूद हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। गांव में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या बता रहे हैं तो कुछ इसे हत्या मान रहे हैं। अगर ये हत्या है तो सवाल उठता है कि आखिर किसने और क्यों कौशल्या की जान ली, और अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे का दर्दनाक सच क्या है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए सोनभद्र से अंशुमान पांडे की रिपोर्ट। 70 की उम्र में जब लोग अपने पोते पोतियों को संस्कार और सीख देने का काम करते हैं, तब मुजफ्फरनगर का एक दुकानदार बना है हैवान। उम्र के आखिरी पड़ाव पर बैठा ये शख्स मासूमियत को रौंदने चला था, लेकिन अब सलाखों के पीछे है। ये मामला समाज के लिए आईना है, जहां 5 साल की मासूम भी सुरक्षित नहीं है। सवाल ये है कि जब उम्रदराज लोग भी मासूमियत पर हमला करने लगे तो समाज अपने बच्चों को कहां सुरक्षित महसूस कराएगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि हैवान जेल में है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, मासूम कब होंगे महफूज। सत्तर की उम्र में हैवानियत, शर्मसार हुई इंसानियत। शक्ल से इंसान, कर्म से शैतान।
5 साल की मासूम से गंदी हरकत। अब पहुंचा सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कंबलवाला बाग मोहल्ले में 70 साल के दुकानदार ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 5 साल की मासूम बच्ची दुकान पर सामान लेने पहुंची थी, लेकिन दुकान मालिक महक सिंह ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और बलात्कार की कोशिश की। मासूम किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और रोते बिलखते अपने परिजनों को पूरी बात बताई। बच्ची की आप बीती सुनकर परिवार के होश उड़ गए। परिजन सीधे थाने पहुंचे और आरोपी दुकानदार के खिलाफ शिकायत दी। जी और सर, मैंने अपनी बच्ची को दुकान पे सामान लेने के लिए भेजा था और जो वहाँ के बुजुर्ग हैं दुकान वाले, उसने मेरे बच्ची के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो सर, इस चीज के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। पीड़िता के पिता का कहना है कि मेरी बच्ची 5 साल की है। वो दुकान पर सामान लेने गई थी। वहाँ दुकानदार महक सिंह ने उसको खींचकर पैंट उतारी और गंदी हरकत की। मेरी बच्ची ने मुझे बताया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचा भी नहीं था कि पड़ोस का 70 साल का आदमी इतनी शर्मनाक करतूत कर सकता है। हमने तुरंत पुलिस को शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। शाम को कंबलबाग मोहल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति ने नई मंडी थाने पर आकर शिकायत की कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के दुकान में जब वो सामान लेने गई थी तो वहाँ के एक व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील हरकत की। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी थाने ने तहरीर प्राप्त करके संशोधन धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। इस वारदात के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि उम्र के बोझ ने, आरोपी की काली करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मुजफ्फरनगर का ये मामला समाज के लिए आईना है, जहां 5 साल की मासूम भी सुरक्षित नहीं। सवाल ये है कि जब उम्र दराज लोग भी मासूमियत पर हमला करने लगे तो समाज अपने बच्चों को कहां सुरक्षित महसूस कर पाएगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि हैवान जेल में है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, मासूम कब होंगे महफूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।